Hello students, today we will continue with our chapter that is power sharing. Okay, तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है इसमें? About power sharing, stories of two countries, how they accommodate, and if they are not accommodate, they are going through with majoritarianism. So what was the consequences in the country? That all we have done in the लास्ट लेक्चर्स. ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे हमारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? लास्ट लेक्चर में मैंने हल्का सा आपको इसका बताया था. आज हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो क्या है, क्या शुरू करना है हमें वापस से अपना, दैट इज पावर शेयरिंग. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द forms of power sharing. ठीक है, there are basically 4 forms. कौन कौन सी 4 forms हमने देखी थी? That is horizontal power sharing. ठीक है, second is vertical. Third is different social groups. ठीक है, and next is different political parties, pressure groups, movements. ठीक है, these are 4 basically forms of power sharing. यानी इन ग्रुप्स में पावर शेयर होती है. अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? दैट इज ऑन द सेम लाइन, यानी बराबर हैं. तो इसके कौन कौन से हैं? दैट इज लेजिस्लेचर, नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव, and the third one is judiciary. ठीक है, और वर्टिकल में कौन कौन से हैं? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके बाद नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट वन इज द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, सोशल ग्रुप्स, वेरियस सोशल ग्रुप्स हैं, तो वी कैन नॉट डिफाइन इट इन द कैटेगरीज. फिर पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट, ये तो ऑलरेडी 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. ओके, इतना समझ में आया कि ये क्या है? इन लेबल्स पर या इन डिफरेंट तरीक़ों से पावर शेयर हो रही है. ओके, आप इस फ्लो चार्ट को एक बार बना लो, उसके बाद फिर हम इसमें से एक एक पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे. ओके, नोट इट डाउन. हो गया ये? चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. इसमें सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग थी, कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? दैट इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इट इज़ डिवाइडेड इन दीज डिफरेंट ऑर्गन्स. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के? पढ़ा था ना हमने फर्स्ट लेक्चर में शुरू होते ही. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दीज आर 3 डिफरेंट ऑर्गन्स. तो जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, ये इन तीनों में पावर डिवाइड कर रही है. ठीक है, किस किस में हो रही है पावर डिवाइड? अमंग different
organs of government such as legislature, executive and judiciary. ठीक है, these are the three organs of the government. कोई सी भी गवर्नमेंट हो, even it is central government or it is in the state government, in every government there are three organs. अब ये three organs करते क्या हैं? वैसे तो हम अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी भी स्टडी अबाउट इट, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ. ठीक है, क्या करते हैं ये? दैट इज़ लेजिस्लेचर. ये क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स द लॉ. यानी कंट्री में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनना है तो वो लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा लॉ बना था GST विच वॉज मेड इन 2017. ठीक है, तो जो GST है दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. ठीक है, तो पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक मीटिंग हुई एंड दोज हु आर फाइनेंस मिनिस्टर दे आर ऑन द ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. जितने भी मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे HRD मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, ईच एंड एवरी मिनिस्टर दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है ना, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो मिनिस्टर्स थे, दे फॉर्म अ बिल कि भाई कंट्री में जितने भी वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस हैं उनको हटाकर एक टैक्स कर देते हैं. ठीक है, तो उन्होंने ये क्या किया, एक पूरा फॉर्मेशन किया अपने पास. और जब पार्लियामेंट की बैठक हुई, पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में दे अनाउंस कि भाई वी हैव टू मेक द चेंजेस इन द टैक्सेस. और वो टैक्सेस जो हैं अब नए टैक्सेस से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट इज़ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST. ओके, तो ये जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने अपना पूरा एजेंडा बताया कि किस तरीके से ये टैक्सेस, नए टैक्सेस लगेंगे और पुराने टैक्सेस हट जाएंगे. ठीक है, जब लेजिस्लेचर के अंदर सभी मिनिस्टर्स को बात अच्छी लगी, देन दे पास द बिल. ठीक है, बिल पास हो गया. बिल पास होने के बाद बिल कहाँ आया? दैट कम्स टू द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? दीज आर आवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. ठीक है, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं. तो जब GST आया तो उसमें एक रफ डाटा था कि भाई ये जो बिल है, बिल को किस तरीके से लगाना है, नए को इम्पोज करना है और पुराने को यहाँ से हटाना है. तो यहाँ एग्जीक्यूटिव ने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर इसको बनाया. ठीक है, दे फॉर्म इट प्रॉपरली कि भाई कितना कितना किस पर लगेगा. इतनी सारी कमोडिटीज़ हैं, इतने सारे सामान है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, खाने पीने की चीज़ें हैं, क्लॉथ्स है, कॉस्मेटिक्स है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, गेम्स के आइटम्स हैं, है ना, ऑटोमोबाइल्स हैं, दे आर वेरियस आइटम्स. तो किस पर कितना लगेगा, ये सब चीज़ें फिर एग्जीक्यूटिव ने पूरा डिस्कस किया विद द लेजिस्लेचर एंड दे फॉर्म इट कि किस पर कितना टैक्स लगेगा. ठीक है, तो ये फाइनली इनके फॉर्म करने के बाद इट वेंट टू द जुडिशरी, जो कि चेक करेगी इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. उसने चेक किया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, देन इट इम्प्लीमेंट, किसको इम्प्लीमेंट कर दो टू द पीपल. तो यहाँ पर हम लोगों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो गया. नाउ वी हैव टू पे द GST इन प्लेस ऑफ द अदर टैक्सेस. ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ किसका? एक बिल पास करके उसे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने का. तो अब यहाँ पर कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा. ऐसा नहीं है कि जुडिशरी लॉ बनाने लग जाएगी, जुडिशरी लॉ नहीं बनाएगी. लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, वही करेगी. ठीक है, लेजिस्लेचर उसको इम्प्लीमेंट करेगी नहीं करेगी.
वो काम किसका है? जुडिशरी का। मीन्स ये आपस में एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते, सबके पास लिमिटेड पावर है कि वो अपना ही काम कर सकते हैं, किसी और के काम